अच्छा साहब, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, 2 महीने के बाद आऊँगा। ठीक है। हाँ शर्मा जी, हाँ पेमेंट हो जाएगी आपकी, मैं कल करवा दूँ। जी जी सर। ऐश्वर्या पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। अरे तुम्हें क्या पता, यहीं तो रखे थे पैसे। सर कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल है वो पैसे लेके तो नहीं चले गए? बुला के लाओ उसे। अरे जल्दी बुला के लाओ। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। लीजिए सर, ले आई मैं चोर को। हाँ, यहाँ पे पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे साहब? यहाँ पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। 2 लाख रुपए कहाँ गए? तुम दोनों के अलावा और कौन आया केबिन में? अरे अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सर और मैं तो यहीं बैठे हुए हैं ना तब से, और यहाँ पे सर ने पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। आप यहाँ से पैसे उठा के चोरी करके लेके गए ना? बताइए सर को सच। अरे भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगा साहब? आप तो जानते ही हैं इस कंपनी में आपके पास कितना पुराना काम करता हूँ, कितना पुराना गार्ड हूँ साहब। आपको तो मेरे पे विश्वास होना चाहिए। और साहब फिर मैं पैसे क्यों चुराऊंगा साहब? देखिए अंकल, झूठ मत बोलिए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़े। पैसे वापस कीजिए सर के। अरे हाँ मैडम, आप चाहे पुलिस को फोन करो, चाहे जिसे मर्जी फोन करो। जब मैंने कह दिया ना कि मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने पैसे नहीं चुराए अंकल, तो आपको अपना ये थैला चेक कराने में दिक्कत क्या हो रही है? करवा दीजिए ना सर को थैला चेक। अगर उसके अंदर पैसे नहीं होंगे तो आप साफ निकल जाएंगे। साहब मैं कोई चोर थोड़ा हूँ जो आप मेरा थैला चेक करोगे। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अंकल जी, बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है आपको? बैग चेक कराने में प्रॉब्लम क्या है? चोरी करी आपने? मतलब आप लोग मेरा थैला चेक करोगे? इसका मतलब साहब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम करता हूँ, आपका भरोसेमंद आदमी हूँ साहब। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं किया साहब। अंकल जी, ये बात घुमाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं बैठी थी और आप गए। चुपचाप खोलिए अपना थैला। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो ना कि अपना थैला चेक कराओ, मैंने चोरी किया। अगर साहब मैंने चोरी की हो ना तो मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा और आप मुझे 100 जूते मारना। और हाँ, अगर पैसे इनके बैग से निकले ना तो सर आप बिना इसे नौकरी से निकाल देना। क्या बकवास है ये अंकल? अब आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग चुका है तो आप उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास में कोई पैसे नहीं है और मैं तो सर के सामने ही बैठी हूँ इतनी देर से। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं साहब, मैं अपना थैला चेक करा देता हूँ। उसके बाद आप इनका पर्स चेक करना, मैं दिखाता हूँ। ये लो साहब, आप देखो, चेक करो। ये देखो साहब, ये लीजिए साहब, पूरा थैला आपके सामने मैंने पटक दिया। अब बताओ आपको ये पैसे नजर आए हैं? पैसे मेरे पास? आप मुझे चोर समझ रहे थे? आप भी चेक कर लो मैडम, देख लो आप कहाँ है पैसे, बताइए। सर इन्हीं के पास होने चाहिए थे पैसे। तो पैसे कहाँ गए यहाँ से? इसके बैग में है नहीं, तुम यहाँ बैठी हो, पैसे कहाँ गए? अरे साहब मैं बता दो पैसे कहाँ गए। पैसे ना इन मैडम के पर्स में है। ये देखिए, ये रहा इनका पर्स। ये रहे साहब, ये रहे पैसे, ये देखो, ये लो। ऐश्वर्या, तुम यहाँ बैठे बैठे चोरी कर रही हो 2 लाख रुपए की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए। सर ये मैंने नहीं चोरी किया है सर। आपको तो पता है मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम करती हूँ, इतनी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? और मैं तो सर इतनी देर से आपकी आंखों के सामने ही बैठी थी। ये मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आए। देखा साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। पैसे कहाँ से निकले? इन मैडम के पर्स से। सर मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कैसे आए, और मेरे पर्स में पैसे कैसे आ सकते हैं? पैसे तो मैंने इनके बैग में। देखा साहब, बोली ना कि पैसे इन्होंने मेरे बैग में रखे थे। साहब अपने आप मुंह से बोला इसने। अब बताओ चोर कौन है, मैं हूँ या ये? क्या ऐश्वर्या, मैं जान सकता हूँ कि तुमने ये पैसे इनके बैग में क्यों डाले? जान सकता हूँ मैं? सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। तुम्हारे बैग में पैसे कहां से आए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ऐश्वर्या ये पैसे तुमने इनके बैग में क्यों डाले, मैं जान सकता हूँ? सर वो एक्चुअली सर वो आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, कुछ बोलते नहीं है तुम्हें? दिक्कत क्या है तुम्हारी? सर देखिए मुझसे गलती हो गई सर। एक्चुअली ना ये अंकल ना बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैं इन्हें जब अपने काम करने के लिए बोलती हूँ ना तो ये साफ मना कर देते हैं सर। काम? कौन से काम की बात कर रही हो तुम? सर मेरे कुछ पर्सनल काम, जैसे मैं कभी इन्हें बोल देती हूँ कि बाहर से मेरे लिए कुछ खाने का ले आइए, या फिर टेलर को मैंने कपड़े दिए तो वो ले आइए। सर ये साफ मेरे मुंह पे मना कर देते हैं काम करने से, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं मैं आपके काम करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। अब आप ही बताइए ना सर, ऐसे लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि हमारे छोटे मोटे काम कर दें, और ये अगर किसी का काम कर देंगे तो इनका क्या चला जाएगा सर? सर ये करते ही क्या है, बाहर बैठे ही तो रहते हैं पूरा दिन। देखा साहब, ये मुझसे कितना जलती थी। अरे साहब मैं अभी ड्यूटी पे आता नहीं था, पहले इनको कॉफी ला के दो,
फिर इनके लिए सामान लेकर आओ, फिर मार्केट भागो, है यहाँ तक कि अपने घर का काम भी मेरे से करवाती थी साहब। घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, सारा दिन मैं इनका काम करता रहूं। साहब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में गार्ड हूँ साहब। मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा या मैं इसके काम करूंगा, अब बताइए साहब। इसलिए मेरे से चिढ़ती थी और ये मुझे नौकरी से निकालना चाहती थी, शायद इसलिए इसने ये काम किया है। ऐश्वर्या, वो इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है कि तुम जो भी करा लोगे उनसे। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। अगर उनके बैग से भी पैसे निकल जाते, जॉब चली जाती उनकी। एक जवान बेटी है जिसको पढ़ाई लिखाई करा रहे हूं, क्या करते हैं उसके बाद? हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐश्वर्या तुम्हें एक ऑफिस की एम्प्लॉय होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत कर रही हो यहाँ पर। किसी ने ठीक कहा ऐश्वर्या, इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी जो सोच है ना, वो जिंदगी भर बदल नहीं सकती। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरे कैबिन में तुम ऐसे ही बैठे रहती हो, इतने सारे पैसे यूं ही पड़े रहते हैं, कल को तुम कुछ भी कर दोगी। नहीं, एक काम करो, सबके बैग में जाके पैसे डालो, मैं पूरे स्टाफ को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? इस ऑफिस को तुम और मैं मिलके चलाते हैं ना। सिक्योरिटी गार्ड भी तुम बन जाना, ड्राइवर भी तुम बन जाना, पियून भी तुम बन जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, है ना? क्योंकि और लोग भी तुम्हारा पर्सनल काम तो कर नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी चोरी का इल्जाम लगा दो। आई कांट ऐश्वर्या, देखो तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि अपना बैग उठाओ, वहां से अपना लैपटॉप उठाओ और चली जाओ इस ऑफिस से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी मैं तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा, ठीक है? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना ऐश्वर्या, गो। नहीं सर, सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा सर। और अगर ये बात बाहर चली गई या किसी को पता चल गई तो सर मुझे दोबारा कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सर आप चाहेंगे तो मैं अंकल को भी सॉरी बोल देती हूँ। अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मैं आपसे माफ़ी मांग तो रही हूँ सर, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। नहीं ऐश्वर्या, इंसान अपनी फितरत से ना कभी नहीं बदलता। और आज तुमने जो एक गलती की है ना, एक्चुअल में गलती है ही नहीं, ये तो धोखा देना हुआ ना। साइको हो तुम एक नंबर की। अगर कोई इंसान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ। तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में ना कुछ नेगेटिव नहीं लिखूंगा। किसी और अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी आराम से, लेकिन इस कंपनी में मैं तुम्हें दोबारा कभी हायर नहीं करूंगा। यू मे लीव नाउ। देखिए सर, मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, प्लीज़। आई सेड लीव। साहब मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं, देखिए ना मैंने चोरी नहीं की है साहब। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे काफ़ी नुकसान हो जाता। आप तो जानते हैं 2 दिन बैंक बंद है और मुझे शर्मा जी को कैश में पेमेंट करनी है। अगर मैं उनको पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरी डील्स रुक जाएंगी, और अगर मेरी डील रुक गई तो कम से कम मुझे 1 महीने का लॉस होगा। आज आपकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस होने से बच गया है मेरा, थैंक्स अ लॉट। और आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। नहीं साहब, ये किस लिए? ये नहीं मैं रह सकता साहब पैसे। देखिए अंकल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है, और आप भी अपने गांव जा रहे हैं तो मैंने आपको कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया, ये रख लीजिए। ठीक है साहब, आप कहते हो तो ले लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, फिर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा यहाँ पे। हाँ अच्छा साहब, जय राम जी की।